गायों को विधिक अस्तित्व दिलाने के लिए उनके संरक्षण एवं संवर्धन के लिए सरकार से अपेक्षा की जाती है कि वो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। राजस्थान हाईकोर्ट के शब्द। आज हाईकोर्ट ने यह सुझाव देते हुए कहा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और वहां गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। हालांकि आपको बता दें कि नेपाल अब हिंदू राष्ट्र नहीं है। गाय की अहमियत बताते हुए कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि गाय हर सांस में ऑक्सीजन लेती है और ऑक्सीजन ही बाहर छोड़ती है। गाय को लेकर इस तरह की और भी कई बातें कहने वाले राजस्थान हाई कोर्ट के जज महेश चंद्र शर्मा का रिटायरमेंट के पहले के ये आखिरी सुझाव रहे। राजस्थान हाई कोर्ट के ये सुझाव ऐसे वक्त आए हैं जब देश में गोमांस को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ी हुई है और कत्ल के लिए बाजार में मवेशियों की खरीद फरोख्त पर रोक के केंद्र सरकार के नए आदेश का देश के कुछ हिस्सों में विरोध भी हो रहा है। बीफ खाकर अपना विरोध जताते ये प्रदर्शनकारी तमिलनाडु के चेन्नई में आईआईटी के बाहर इकट्ठा हुए। कई वामपंथी छात्र संगठनों का ये प्रदर्शन आईआईटी मद्रास के छात्र सूरज के साथ हुई मारपीट के विरोध में था। आरोप है कि आईआईटी मद्रास में एबीवीपी के समर्थक छात्रों ने सूरज पर इसलिए हमला किया क्योंकि वो कैंपस में आयोजित बीफ फेस्टिवल में शामिल हुआ था। एबीवीपी पर यह आरोप है कि उन्होंने यह हमला किया। हालांकि एबीवीपी के भी जो छात्र हैं मनीष, उनकी भी जो है इंजरी साफ तौर पर देखी गई। यानी दोनों गुटों के बीच जो लड़ाई देखी गई थी, दोनों ही जो है ग्रुप्स में साफ तौर पर जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया, उसके बाद दोनों गुटों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन आईआईटी मद्रास में हुए इस बीफ रो के बाद राजनीति तमिलनाडु में और भी ज्यादा तेज हो गई है। कैंपस के कई छात्रों का ये भी कहना है कि दरअसल ये झगड़ा दो गुटों के बीच का है जिसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। वहाँ पे एक नहीं, आई विटनेस बहुत सारे हैं जिन्होंने देखा सिर्फ ये 1-to-1 फाइट थी जिसे पॉलिटिसाइज किया गया है। Those who have attacked Suraj, they should be expelled from the institute. All of them. It's not just one man. It's a mob attack. All the attackers should be expelled from the institution. चेन्नई में इस घटना के विरोध कर रहे छात्रों की कई बार पुलिस से झड़प हुई। छात्र संगठनों के अलावा राजनीतिक दल भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ रहे। इस सारे झगड़े की जड़ है हाल ही में केंद्र सरकार का वो आदेश जिसके तहत बाजार में कत्ल के लिए जानवरों की खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। केरल और बंगाल के मुख्यमंत्रियों ने खुलकर इस फैसले का विरोध किया है। मद्रास हाईकोर्ट सरकार के फैसले पर 4 हफ्ते की रोक लगा चुका है, जबकि केरल हाईकोर्ट ने आज इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस बीच राजस्थान हाईकोर्ट के एक फैसले से गाय और गोमांस को लेकर चल रही बहस और गर्म हो गई है। ये डायरेक्शंस दिए कि एडवोकेट जनरल इस मामले में इस बात की कोशिश करेंगे कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि बहुत सी जो हमें परेशानियां हैं, बहुत सी हमारी मानसिकता है, वो सही हो सके। काउ स्लॉटर के लिए कहा कि काउ स्लॉटर होता है तो उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट के प्रोविजन होने चाहिए उसमें। भारत में फिलहाल गोहत्या को लेकर हर राज्य का अलग अलग कानून है। यही वजह है कि केरल में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सरेआम गाय काटकर केंद्र के उस आदेश का विरोध किया था जिसके तहत कत्ल के लिए जानवरों के खरीद फरोख्त पर रोक लगाई गई। जयपुर से मनीष शर्मा के साथ चेन्नई से पिंकी राजपुरोहित की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।